नमः शिवाय। हरे कृष्ण। दोस्तों, आज के डिजिटल समय में निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन के बीच फर्क बहुत कम रह गया है। अक्सर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपने मन से फैसला कर रहा है या फिर लोगों की उम्मीदों के दबाव में। सोशल मीडिया के दौर में एक व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं रहता, वह एक पहचान, एक छवि और लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। ऐसे में जब कोई निजी फैसला समाज की सोच से अलग होता है तो विवाद होना तय हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सोशल मीडिया की प्रसिद्धि व्यक्ति के फैसलों को बदल देती है। उम्र पूरी होना और समझदारी होना क्या एक ही बात है? क्या कानून से सही चीज नैतिक रूप से भी सही होती है? परिवार, समाज और व्यक्ति की इच्छा में टकराव क्यों होता है? क्या एक इन्फ्लुएंसर को सामान्य व्यक्ति की तरह देखा जाना चाहिए? यह भूमिका किसी को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझने के लिए है। देवप्रिया एमपी का मामला सिर्फ एक शादी की खबर नहीं है, यह इस समय की एक बड़ी सच्चाई को दिखाता है, जहां सोशल मीडिया की पहचान और असली जिंदगी के फैसले आपस में टकरा रहे हैं। केरल की 19 वर्षीय एक इन्फ्लुएंसर, जिसे लाखों लोग रोज देखते थे, जब अचानक 31 वर्षीय व्यक्ति से गुपचुप शादी कर लेती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। ये सवाल केवल उसकी लोकप्रियता के कारण नहीं उठे, बल्कि उम्र के अंतर, शादी के तरीके और पति के पेशे के कारण भी उठे हैं। देवप्रिया की सोशल मीडिया पहचान बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी। उनके वीडियो साधारण थे, लेकिन लोग उनसे आसानी से जुड़ जाते थे। वह केवल मनोरंजन नहीं कर रही थी, बल्कि एक समझदार, आत्मनिर्भर और आधुनिक लड़की की छवि बना रही थी। वह कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिससे लोग उन्हें और गंभीर मानते थे। इसी कारण लोगों को उनका यह फैसला अचानक और विरोधाभासी लगा। यह भी सामने आया है कि देवप्रिया अकेले अपना सोशल मीडिया काम नहीं संभाल रही थी। उनके भाई इस पूरे काम को देख रहे थे। वीडियो की योजना, कंटेंट और ब्रांड की छवि सब व्यवस्थित तरीके से चलता था। इससे यह समझ आता है कि आज कई इन्फ्लुएंसर वास्तव में अकेले नहीं, बल्कि परिवार के साथ एक योजना के रूप में काम करते हैं। जब ऐसा कोई सिस्टम अचानक टूटता है तो नाराजगी और विरोध सामने आता ही है। विवाद तब और बढ़ गया जब यह पता चला कि देवप्रिया ने परिवार को बताए बिना शादी की। उम्र का अंतर, परिवार से दूरी और पति का पेशा, इन तीन बातों ने मामले को और गंभीर बना दिया। जब भाई ने ग्रूमिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया तो मामला सिर्फ पारिवारिक नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और नैतिक बहस बन गया। भाई का कहना था कि जो व्यक्ति पेशे से मनोवैज्ञानिक है, उसे यह पता होना चाहिए कि कम उम्र में फैसले जल्दी बदल सकते हैं। उनका तर्क था कि अगर यह रिश्ता तब शुरू हुआ जब देवप्रिया नाबालिग थी, तो इसे सिर्फ प्यार कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परिवार को यह दुख भी था कि उन्होंने जिस भविष्य की कल्पना की थी वह अचानक खत्म हो गया। दूसरी ओर देवप्रिया ने साफ कहा कि यह उनका खुद का फैसला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने शादी किसी डर, मजबूरी या दबाव में नहीं की। उनके अनुसार रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ा और कानूनी उम्र पूरी होने के बाद ही शादी हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पढ़ाई जारी रहेगी और उन्हें ससुराल से पूरा सहयोग मिलेगा। समाज की राय इस मामले में दो हिस्सों में बढ़ गई। कुछ लोगों को लगा कि इतनी कम उम्र में और बड़े उम्र के अंतर के साथ शादी करना सही नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हो। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि 18 साल के बाद व्यक्ति को अपने फैसले लेने का पूरा अधिकार है और किसी को दखल नहीं देना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को लगातार फैलाया। वीडियो, पोस्ट और ट्रेंड ने इसे देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। पुराना अकाउंट हटाकर नया अकाउंट बनाना यह दिखाता है कि विवाद के बाद लोग अपनी पहचान बदलने या फिर से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मामले में सहमति और समझदारी का सवाल सबसे अहम रहा। कानून उम्र देखता है, लेकिन समाज सोच की परिपक्वता देखता है। समस्या तब पैदा होती है जब ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। जब किसी रिश्ते में उम्र और ज्ञान का अंतर बहुत ज्यादा हो तो बराबरी की स्थिति नहीं रहती। यही लोगों की मुख्य चिंता रही है। यदि इस पूरे मामले को शांति से देखा जाए तो यह साफ होता है कि यहाँ कोई भी पक्ष पूरी तरह गलत नहीं है। परिवार सुरक्षा और बेहतर भविष्य चाहता है। देवप्रिया अपनी आजादी और फैसले की इज्जत चाहती है। पति भरोसा और साथ चाहता है। समाज अपनी नैतिक सीमाएं बनाए रखना चाहता है। इन सभी इच्छाओं के टकराने से ही यह विवाद पैदा हुआ है। इस समस्या की जड़ सोशल मीडिया की प्रसिद्धि है, जहां व्यक्ति का निजी फैसला भी सबके सामने आ जाता है। इन्फ्लुएंसर को लोग केवल इंसान नहीं, बल्कि उदाहरण मानते हैं। समाधान ना तो किसी की आजादी छीनना है और ना ही हर फैसले पर बिना सोचे समर्थन करना है। सही रास्ता यह है कि कानून और नैतिकता के फर्क को समझा जाए, परिवार और व्यक्ति के बीच बातचीत पूरी तरह खत्म ना हो, युवा इन्फ्लुएंसर को सही मार्गदर्शन मिले, निजी जीवन और सार्वजनिक छवि के फर्क को स्वीकार किया जाए। सीधी भाषा में कहा जाए तो आजादी अकेले नहीं चलती, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है।
हर व्यक्ति अपने अनुभव और सोच के आधार पर फैसले करता है और हर फैसला तुरंत सही या गलत साबित नहीं होती। देवप्रिया का मामला सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, यह आज के समय की तस्वीर है जहां प्रसिद्धि जल्दी मिलती है और विवाद उससे भी जल्दी आती है। भविष्य में ऐसे मामले और बढ़ेंगे क्योंकि सोशल मीडिया अब हमारी जिंदगी से अलग नहीं रहा। इस पूरे मामले को देखकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल में नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय, हरे कृष्ण।